देश में पत्रकारिता आज वो आलम हो गया है कि हर कोई जो है गुस्से में लाल हुआ पड़ा है, क्योंकि आजकल मीडिया के अंदर जानकारी वाली चीजें नहीं दी जाती हैं जिससे देश के अंदर भाईचारा बनी रहे, लोग कैसे तरक्की कर सकें, देश कैसे आगे बढ़े। इस तरीके की बातों पे कभी जिक्र नहीं किया जाता। दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान और प्रोपेगेंडा वाली खबरें जो हैं आप सभी के बीच में परोसी जाती हैं। कभी भी आप टीवी के रिमोट उठा लीजिए और चलाइए, हर वक्त आपको एजेंडा ही एजेंडा चलता दिखाई देगा। दोस्तों, आज वही आलम है कि चित्रा त्रिपाठी जी स्टूडियो से बाहर निकल करके जब बिहार इलेक्शन कवरेज करने जाती है तो उनको वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से लोग उनको संबोधित करते हुए नजर आते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी वहां पर प्रोग्राम शो होस्ट करने जाती हैं और वहां पर लोग गुस्से से वोट चोर के नारे लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाते हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि वीडियो किस तरीके से कुछ सेकंड का है, लेकिन जो नारे लगाए जा रहे हैं, सोचिए कितना गंभीर मसला है कि देश की मानी जानी पत्रकार लोगों के बीच में कवरेज करनी जा रही हैं और उस वक्त लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बिहेव अचानक से एकाएक नहीं हुआ है। यह सब कुछ पहले से जो किया जा रहा है मीडिया के अंदर, टीवी डिबेट पर किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये हर्जाना जो धरातल पर उतरने वाले पत्रकार उनको भुगतना पड़ता है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, आपने साफ तौर पर यह वीडियो देखा। इस वीडियो में साफ तौर पर आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़। और हालांकि जिस शख्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, खैर वीडियो तो तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि गोदी मीडिया तक भी जो है वहां पे नारे लगा दिए गए और लास्ट में चित्रा त्रिपाठी जी को वहां से जाना पड़ता है। तो ये हाल हो गया है। और इसे ठीक 2 दिन पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से अंजना कश्यप के ऊपर भी लुधियाना के अंदर एफआईआर हो जाता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज को लेकर के अपने प्राइम टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान वाल्मीकि समाज के लोग लेकर के जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बाद वाल्मीकि समाज सड़क पर उतर जाता है और यह कहता है कि पूरे देश में विरोध हो, इससे पहले ही एफआईआर कर लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लुधियाना के अंदर अंजना कश्यप के ऊपर एफआईआर हो जाता है। न सिर्फ एफआईआर होता है बल्कि पुरी साहब के ऊपर भी एफआईआर कर दिया जाता है, जो चीफ एडिटर हैं। और विरोध इतना बढ़ जाता है लोगों के अंदर कि जो आप देखेंगे कि वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार चल रही होंगी, वीडियो लगातार सामने चल रही होंगी, किस तरीके से लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो पोस्टर अंजना कश्यप की बड़ी बड़ी पोस्टर तस्वीरें जो है लेकर के घूम रहे हैं, गले में जूतों की माला पहना रखे हैं। और तो और अंजना कश्यप के जो फोटो है, फोटो पर जूता बरसाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये हाल आजकल मीडिया का हो चुका है। मीडिया का जो काम होता है, देश में किस तरीके से भाईचारा बनी रहे, देश में नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से आनी चाहिए, हम दूसरे देशों से तुलना करके हम कैसे अपने देश को और ज़्यादा विकसित कर सकें, इस पर चर्चा करने की बजाय दिन रात कभी मेहंदी जिहाद तो कभी कुछ जिहाद, तो कभी ये हो गया तो कभी वो हो गया, तो मतलब इस तरीके से खबरें आप सभी के सामने परोसी जाती हैं। दोस्तों, ये अपने आप में सवाल है कि आज मीडिया का वो हाल हो गया है, इतनी गर्त में जा चुकी है कि लोग गोदी मीडिया कहना शुरू कर चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि दिन रात जो है सिर्फ सरकार की वाहवाही करना होता है। जब सवाल पूछने का मौका मिलता है तो ये पूछा जाता है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। मेरा फिर से वही सवाल है कि आप थकते क्यों नहीं हैं। दोबारा मौका मिलेगा तो फिर यही सवाल पूछेंगे कि आप थकते क्यों नहीं हैं। तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। जहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो, जहां पर महंगाई इतनी ज्यादा हो, जीएसटी के नाम पर बचत उत्सव मनाने की बातचीत कही जाती हो, लेकिन एक भी पत्रकार जो है न बेरोजगारी के मुद्दे पर प्राइम टाइम में शो चलाता है, न ही जो है महंगाई के ऊपर चलाता है, न ही ये बचत उत्सव जीएसटी के ऊपर चलाता है, न ही मोदी जी के 10-11 साल की नीतियों पर सवाल पूछना चाहता है। कुछ नहीं, किसने क्या कर दिया, कहां हिंदू मुसलमान का एंगल देना है, सिर्फ इस पर आप दिन रात करा लीजिए। और दोस्तों, यही आलम है कि जो ये कहावत है कि जैसा बोग वैसा ही काटोगे। गोदी मीडिया ने चैनलों पर बैठकर दिन रात हिंदू मुसलमान का एंगल दिया
आज वही हाल है कि जब धरातल पर पत्रकारिता करने उतरते हैं तो लोग पुरजोर विरोध करते हैं। दोस्तों, कल के दिन बिहार के अंदर चित्रा त्रिपाठी जी का विरोध किया जाता है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया का नारे लगाए जाते हैं, उनको वहां से जाना पड़ता है। और उससे ठीक पहले अंजना कश्यप के ऊपर एक नहीं बल्कि दो बार एफआईआर हो चुका है। एक बार तो लखनऊ के अंदर आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से कि एफआईआर दर्ज किया जाए, और लुधियाना के अंदर 2 दिन पहले ही अंजना कश्यप के ऊपर, एडिटर इन चीफ पुरी साहब के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों, क्या लगता है देश के अंदर क्या पत्रकारिता अभी भी जिंदा है? और अगर पत्रकार जो माने जाने पत्रकार हैं, अगर वो सच में अपने जमीर को जिंदा रख भी रहे हैं तो क्या आज वो काम कर पा रहे हैं जो देश में आम जनता के लिए करना चाहिए था? जो देश की सच्चाई है वो जनता के सामने लाना चाहिए था। क्या सच में ऐसा है? अगर आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।